दोस्तों, आज मैं आपको जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ, इस फिल्म का नाम है चोर निकल के भागा। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई और काफ़ी हिट रह चुकी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिल्म की शुरुआत में प्लेन में एयर होस्टेस को दिखाया जाता है, जो एक पैसेंजर को इसका मील दे रही थी। वो इस एयर होस्टेस नेहा से कहता है कि मैंने नॉनवेज ऑर्डर किया था। नेहा कहती है कि नहीं सर, आपने वेज किया था। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो लड़का अंकित नेहा से बात करने की कोशिश करता है और नेहा को डिनर पर इनवाइट करता है, पर नेहा इसे मना कर देती है। इनकी फ्लाइट दुबई जा रही थी। अगले दिन नेहा अपनी फ्रेंड्स के साथ बार में थी। वहीं पर इसे फिर से अंकित मिल जाता है। नेहा इसे कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये एक कोइंसिडेंस है, शायद कायनात भी हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं और इसी दौरान ही अंकित को कुछ थ्रेट कॉल्स आ रही थी, जिसमें एक आदमी अंकित से कहता है कि तूने मेरा 20 करोड़ देना है, या तो मेरे पैसे वापस कर या फिर मेरे लिए वो चोरी कर। अंकित परेशान हो जाता है और कुछ लोग अंकित का पीछा भी कर रहे थे। कुछ दिन के बाद नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात अंकित को बताती है तो अंकित इसे कहता है कि ये तो खुशी की बात है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। नेहा इसे पूछती है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। अंकित इसे कहता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। वो दोनों बाहर जाते हैं बेबी की शॉपिंग करने के लिए। वापसी पर अंकित के दुश्मन इन दोनों पर हमला कर देते हैं और नेहा को भी मारते हैं, जिसकी वजह से इसका बच्चा जाया हो जाता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। वो अपने बच्चे को खोने से काफ़ी रोती है। वहीं पर फिर से अंकित को वो थ्रेट कॉल आती है, जिसमें वो आदमी फिर से अंकित को कहता है कि या तो मेरे पैसे वापस कर या मैं मेरे लिए डायमंड्स की चोरी कर। अंकित इसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन नेहा इसे कहती है कि हम चोरी करेंगे। नेहा दरअसल अपने बच्चे को खोने से बहुत ज़्यादा डर जाती है। अंकित इसे कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, लेकिन नेहा इसे कहती है कि नहीं, हम इतने पैसे कहाँ से कमा कर लाएंगे इन्हें देने के लिए, इसीलिए हमें ये चोरी करनी ही होगी। कुछ दिन के बाद वो आदमी अंकित से कहता है कि तुझे दुबई से दिल्ली जाने वाले जहाज में एक कुरियर मैन दिखेगा। तुझे इस आदमी के बैग से असली हीरे निकाल के वहाँ नकली हीरे रखने हैं। वो हीरे एक मोबाइल के पीछे लगे हैं, जिसके अंदर सिम मौजूद है, जिससे वो डायमंड्स हर वक्त ट्रैक हो रहे होंगे। वो मोबाइल एक सूटकेस के अंदर होगा। तुझे वो मोबाइल चेंज करके लाना होगा। दरअसल ये डायमंड्स एक मंत्री के थे, जो दुबई से इन्हें एक्सपोर्ट करके इंडिया लाना चाहता था। ऐसा ही होता है। नेहा और अंकित इस फ्लाइट में जाते हैं। वहाँ वो कुरियर मैन भी मौजूद था। फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो इस फ्लाइट को आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं और सब पैसेंजर्स को अपनी अपनी सीट्स पर चुपचाप से बैठने को कहते हैं। अंकित के लिए वो डायमंड्स निकालने बहुत ज़रूरी थे। आतंकवादी सब पैसेंजर्स को इकोनॉमी क्लास में ले आते हैं। अंकित बहाने से बिजनेस क्लास साइड पे जाता है, जहां वो डायमंड्स केस पड़ा हुआ था। आतंकवादियों को इस पर शक होता है और वो इसको काफ़ी पीटते भी हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा खून भी बहने लगता है, लेकिन फिर भी अंकित हिम्मत नहीं हारता। वो नेहा से कहता है कि हमें अभी ये चोरी करना ही होगी, क्योंकि प्लेन के इतनी ऊंचाई पे जीपीएस काम नहीं करता, इसीलिए मोबाइल की सिम इतनी ऊपर ट्रैक नहीं हो पाएगी। हमें अभी के अभी किसी तरह से ये चोरी करना ही होगी। नेहा काफ़ी कोशिश करती है, पर इससे कुछ नहीं हो पाता। आखिर अंकित आतंकवादियों की नज़र से छुपकर बिजनेस क्लास साइड पे जाता है और डायमंड्स वाला मोबाइल दूसरे मोबाइल से चेंज कर देता है और इसकी सिम को भी चेंज कर देता है। इस दौरान वो टेररिस्ट अंकित को पकड़ लेते हैं और खूब पीटते हैं। अंकित इस डायमंड मोबाइल को जल्दी से प्लेन की सीट के नीचे फेंक देता है। वो आतंकवादी अंकित को बाथरूम में बंद कर देते हैं। वहाँ से एक आदमी अपनी सीट से उठता है और एक टेररिस्ट की गन पकड़कर तीनों टेररिस्ट को जान से मार डालता है और जहाज कुल्लू में लैंड हो जाता है। तमाम पैसेंजर्स जहाज से उतर जाते हैं। जब पुलिस बाथरूम में देखती है तो वहाँ इन टेररिस्ट ने अंकित को बॉम्ब लगाकर सीट पर बिठाया हुआ था। पुलिस किसी तरीके से इस बॉम्ब को डिफ्यूज करती है तो वो बॉम्ब असली नहीं निकलता। वो अंकित को भी सही सलामत जहाज से नीचे उतारते हैं। तो अंकित जहाज से उतरता हुआ वो डायमंड मोबाइल सीट के नीचे से निकालकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर पुलिस तमाम पैसेंजर्स को कुछ देर के लिए वेटिंग रूम में रुकने के लिए कहती है और इनसे कहा जाता है कि कोई भी पैसेंजर एयरपोर्ट से बाहर पूछताछ के बगैर नहीं जाएगा। लेकिन एक आदमी ऑफिसर भेस बदलकर एयरपोर्ट से बाहर चला जाता है और जब जहाज की छानबीन की जाती है तो वहाँ पे कोई भी टेररिस्ट मरा हुआ नहीं मिलता, यानी कि आतंकवादी इन्हीं पैसेंजर्स में से ही थे। पुलिस हर बंदे से पूछताछ करती है। वहीं पे अंकित का वो डायमंड चोरी वाला आदमी भी आता है। ये आदमी उस मंत्री का सेक्रेटरी था, जो अंकित के साथ मिलकर ये चोरी करने वाला था। मंत्री ने इसे अपने हीरों के लिए एयरपोर्ट के अंदर भेजा था। वो आदमी अपने साथ डायमंड एक्सपर्ट भी लाया था, जो अंकित का डायमंड मोबाइल चेक करके बोलता है कि ये तो नकली है, ये असली हीरे नहीं है। वहीं पे अंकित परेशान हो जाता है और वो कुरियर मैन के केस में पड़े हुए डायमंड्स भी नकली थे।
अंकित सोचता है कि ये सब कौन कर सकता है। तो कहानी का असल मोड़ यहाँ से शुरू होता है। जिस दिन नेहा और अंकित पर इन थ्रेट कॉल्स करने वाले गुंडों ने हमला किया था, उस दिन नेहा कॉल पे अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। वो गाड़ी से निकलती है तो एक आदमी नेहा के पेट में टांग मारता है। नेहा का मोबाइल इसके हाथ से दूर पार्किंग में खड़ी गाड़ी के नीचे जा गिरता है। वहाँ अंकित इन गुंडों से कह रहा था कि साले तुझे सिर्फ बच्चे को मारने को कहा था, लड़की को नहीं। नेहा की फ्रेंड ये सब सुन लेती है और वो हॉस्पिटल में ये कॉल रिकॉर्डिंग नेहा को सेंड करती है। अंकित नेहा से मिलकर हॉस्पिटल से बाहर जाता है तो नेहा इसका पीछा करती है। अंकित एक रेस्टोरेंट में इन्हीं गुंडों से मिलता है जिन्होंने इन पर हमला किया था। वो इनसे कहता है कि तुम लोगों को मैंने सिर्फ बच्चे को मारने को कहा था, इस लड़की को नहीं। वो कहते हैं कि सर गलती हो गई हमसे। नेहा ये सब देख रही थी और ये सब देखकर वो वापस हॉस्पिटल आ जाती है और बेहोश हो जाती है। वहीं से नेहा अंकित से बदला लेने का सोचती है और अपने कुछ साथियों को अपने साथ मिलाकर हाईजैकिंग का ड्रामा करती है। दरअसल अंकित ने नेहा को धोखा दिया था सिर्फ इस चोरी के लिए। उसको एक एयर होस्टेस की ज़रूरत थी ताकि सारा शक अंकित पर आए, इसीलिए नेहा ने ये हाईजैकिंग का ड्रामा किया। पुलिस सब पैसेंजर्स से पूछताछ कर रही थी जब वो आतंकवादी यानी नेहा के साथी भी थे। इनमें से एक तो पहले ही एयरपोर्ट से बाहर जा चुका था। पुलिस को कुछ शक सा होता है तो नेहा मंत्री को कॉल करके कहती है कि अगर तू नहीं चाहता कि मीडिया में ये खबर आए कि तूने दुबई से डायमंड्स यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाए हैं तो इस पूछताछ को अभी रोक दीजिए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को अब नेहा पर भी शक होने लगा था। उधर अंकित नेहा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस चोरी के बारे में किसी और को नहीं पता था। लेकिन नेहा उसके सामने ये बात नहीं मानती और पुलिस को अंकित पर शक होने लगता है। पुलिस अंकित को पूछताछ के लिए ले जाती है और काफ़ी पीटती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि अंकित हॉस्पिटल में एडमिट है और नेहा उससे बताने जाती है और उसे कहती है कि ये सब मैंने अपने बच्चे के मरने का बदला लिया है तुमसे और मेरे दिल को दुखाने का। और यहीं पे फिल्म का अंत हो जाता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद आने वाली मूवीज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके।